क्वेश्चन ये नीट 2025 में पूछा गया है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड c by 100 ejected into magnetic field of b of magnitude 9 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to its direction of motion. We wish to apply uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम पे लगा रहे हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट ना हो उसकी पाथ से। इलेक्ट्रॉन समझो हमारा एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो मूविंग की जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो c by 100 है। c है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 upon 10 to the power 2 which is equal to 3 into 10 to the power 6. 3 into 10 to the power 6 is the speed of electron in moving in x direction. ओके, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होगी मैग्नेटिक फील्ड? अगर अंदर रहेगी, अंदर या बाहर रहना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। अदरवाइज होगी बट वो बहुत परेशानी होगी, तो हम इसलिए क्या करेंगे, अंदर ही कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। परपेंडिकुलर तो हो ही रही। ओके, अब देखो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा? ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए और उन्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए और हमारे जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल कीजिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। जो हमारा जो थंब होगा, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ चार्ज, बट यहाँ पर उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा मालूम है क्या? देखो एफ बी कितना होता है, क्यू बी इंटू बी। ओके, तो स्ट्रेच करने के बाद ऊपर आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए जो है ना इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। ओके, तो नीचे साइड होगा। और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, और हमको डिफ्लेक्शन अगर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अपोजिट लगाती है चार्ज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर उसके डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाती है। और देखो अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, अब देखो अगर डिफ्लेक्शन अगर जीरो हो यहाँ पर, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ई होना चाहिए। जब फोर्स दोनों बैलेंस होंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा और पाथ हमारा सीधा स्ट्रेट रहेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है हमारी ये डायरेक्शन में, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स लगा विच इज इक्वल टू एफ ई। और देखो ये दोनों अगर बैलेंस हो गए, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ डेविएट नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन। अब देखो एफ ई क्या आएगा, इज इक्वल टू क्यू ई, और एफ बी क्या आएगा, क्यू वी बी। बिकॉज ऑल जितने फैक्टर है वो सारे फैक्टर जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तो ई इज इक्वल टू वी इंटू बी। वी एफ 3 इंटू 10 टू द पावर 6 और बी है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला विच इज इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर 2। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड, is perpendicular to B. Thanks for watching this video. Subscribe to my channel and follow for more videos.